हरित ऊर्जा स्रोत का एक नया प्रकार, हवा से विद्युत ऊर्जा के साथ आपूर्ति करने में सक्षम इमारत। ऑब्जेक्ट हवा की धाराओं को नियंत्रित करता है और अपनी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बुनियादी और आवश्यक निर्माण के लिए एलिमेंट को देखें। पहला वायु धाराएं, दूसरा स्थिर अक्ष, तीसरा रोटर्स, चौथा वायु गतिकीय शील्ड, पांचवा इमारत, छठवां हर 3 मंजिल पर फ्रेम, सातवां जनरेटर। अब हम इमारत को क्रमिक रूप से जोड़ेंगे। वर्टिकल विंडफॉर्म रोटेशन वायु प्रवाह यानी कि हवा द्वारा बनाया जाता है। वायु गतिकीय शील्ड रोटेशन सर्कल के स्पर्श रेखा पर हवा के बहाव को अनुकूलित और निर्देशित करते हैं, जिससे विंडफॉर्म की दक्षता बढ़ जाती है। यह तथाकथित लिवरेज प्रभाव है। इसका प्रदर्शन वायु प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। वायु प्रवाह की एकाग्रता सुव्यवस्थित संरचनाओं द्वारा बनाई गई है, जो फूल के आकार में पंक्तिबद्ध है, जो एक इमारत का निर्माण करती है, जो इंस्टॉलेशन की पूरी संरचना को एक अखंड वास्तुशिल्प रूप देती है। एप्लीकेशन की संभावनाएं: आवासीय स्थान, कार्यालय के स्थान, ऊर्ध्वाधर हाइड्रोपोनिक फार्म। आइए क्लासिक पवन खेतों की अपेक्षा वीटर प्रौद्योगिकी के फायदों पर नजर डालते हैं। वीटर इमारत मौजूदा इमारतों और पर्यावरण के अनुरूप है। सुरक्षा: वीटर प्रोजेक्ट में लो स्पीड डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि कोई शोर ना हो, कोई इंफ्रासाउंड ना हो। चार मीटर पर सेकंड की हवा की गति से बिजली पैदा की जा सकती है। 190 मीटर से अधिक की संभावित इमारत की ऊंचाई। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा भंडारण हार्वेस्टर को एकीकृत करने की संभावना। क्लासिक विंड फॉर्म के विपरीत वायु प्रवाह सघनता की संभावना। ब्लेड का बड़ा क्षेत्र, अधिक ऊर्जा। ब्लेड के रोटेशन सर्कल के लिए एक स्पर्श रेखा पर एयर फ्लो की दिशा, अधिक दक्षता। हवा की दिशा से स्वतंत्र कार्यशीलता। रोटेशन की गति 4 से 7 आरपीएम। कंपन को हटाया गया है। ऊर्जा उद्योग भविष्य में कदम उठाने के लिए तैयार है। यह वह कथन था जिसके साथ टेक्नोप्रोम नामक अंतरराष्ट्रीय मंच के विशेषज्ञों ने चर्चा शुरू की। डेनिस टियाग्लिन आविष्कारक। एक एनालॉग है द पर्ल रिवर टावर बिल्डिंग। यह खुद को 10% ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी इमारत खुद को पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान करती है। गेनेडी ट्यूमनिक, प्रोफेसर डॉक्टर ऑफ आर्किटेक्चर। मुझे लगता है ये आपके लिए बड़ा अवसर है। इसे विकसित किया जाना है। यह एक बहुत ही आशाजनक क्षेत्र है। मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से उन विशेषज्ञों का समर्थन मिलेगा जो ये समझते हैं कि ये क्या है और भविष्य में शहरी नियोजन, वास्तुकला, ऊर्जा आपूर्ति, आधुनिक समय की वैश्विक तकनीकी समस्याओं को हल करने में ये क्या बन सकता है। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। Wesley Foreman,
भौतिक और गणितीय विज्ञान के डॉक्टर, रूसी विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद। यहाँ शुरुआती आइडिया है, ये बहुत अच्छा है हवा को अंदर की ओर ले जाने के लिए, यानी इस इमारत के चारों ओर हवा बहती है। इमारत इस तरह से बनाई गई है कि दोनों तरफ से हवा वहां विंड टरबाइन तक पहुंचती है। ये रोटेशन आगे मशीनों को भेजा जाता है और फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक्सिस स्थिर है, विंड टरबाइन स्वतंत्र है। आप एक नई वास्तविकता में भागते हैं। मुझे हमेशा दिलचस्प परियोजनाओं पर चर्चा करने में मजा आता है। इसका लाभ उठाएं, इसे जारी रखें। व्लादिमीर फोटोव, विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष। इस प्रकार की इमारत विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, दुबई में और यहाँ तक कि यहाँ मॉस्को सिटी क्षेत्र में भी काफी आम होनी चाहिए। इसलिए काम करने के लिए तैयार रहें। ऊर्जा स्रोत, दूसरी बात, इसे सभी को लागू करना होगा। हाँ, मैं समझता जा रहा हूँ कि आपका व्यवसाय बहुत ही तकनीकी होता जा रहा है। तो फिर आगे बढ़ो। डेनिस चाइकलन, परियोजना लेखक। मुझे यकीन है कि आज जितनी बार भी लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उतनी बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे स्टार्टअप में निवेश करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और निर्माण कंपनियों के ऑफिस में भेजें। बढ़ती शहरी आबादी और तकनीकी विकास। इस तकनीक का प्रसार हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाए रखेगा। हमारी परियोजना में निवेश करें। यह हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी की शुरुआत को गति देगा।